की भी एकादशी यहीं की रहेगी और हमेशा की एकादशी यहीं की रहेगी दिवाली से पहले की। तो आप बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं। इसलिए आज मैंने शुरुआत में इन्हीं श्लोकों के व्याख्यान को देख के तो बोला है, यदि घर में आपका कोई काम नहीं बिगड़ता तो आज की रात यहीं दे दीजिए, कल भोर में यहाँ का 11 का दर्शन कर लो, फिर भले ही चले जाना, जहां जाओ तहां चले जाना। लेकिन यह रमा एकादशी, ओहो पुष्कर, पुष्कर में पड़ने वाली एकादशी अपने आप में बड़ी विशेष है। पुष्करम या स्मृत प्राज्ञा, और आप यदि हैं नहीं यहाँ तो घर से भी पुष्कर का स्मरण जरूर कर लेना, महिमाएं इसकी बहुत ज्यादा। कार्तिकेय मुनि शार्दूल लक्ष्य कोटि गुणम भवेत, यहाँ उपवास आप कर लेते हैं, कार्तिक में दान कर लेते हैं तो हे कार्तिकेय उसका फल 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ गुने तक है, ऐसा भगवान महादेव बोले। मुझे कोई सज्जन बोल रहे थे, महाराज जी हम आज जा रहे हैं, मैंने उन्हें प्रार्थना करी यदि कोई काम नहीं बिगड़ रहा है मन जाइए, का टिकट आज की है, मैंने कहा खड़े होके चले जाना, कष्ट झेल लेना, कोई बात नहीं है, का पैसा चला जाएगा, हमने कहा कहीं नहीं जाता, सरकार के खाते में जमा हो गया, वो भी एक आवती हो गई है राष्ट्र के नाम पर। 12:53 हो गई हैं, 1 बजे तक कथा लाइव सत्संग पर आप देख रहे हैं और 1 बजे तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आर की कथा मन छोड़िए। एक बार मैं फिर निवेदन कर दूं, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक किशनगढ़ में 4 बजे कार्यक्रम, उसमें पट्टी बट्टी आचार्य जी बोल रहे होंगे, तो ये आर के मार्बल वालों का कोई बहुत बड़ा हॉल बना है, उसके पास में ही है ये, और पुष्कर रोड पे ये मदनगंज में है, तो छात्रावास है, ब्राह्मण छात्रावास है कोई जगह, तो वहाँ पर आप जरूर पहुँचिए और वहाँ पहुँचकर आप गोवंश के लिए सहयोग भी करें, वहाँ से प्रसाद भी आपको प्रदानित हो जाएगा। अजमेर है और सलेमाबाद तक के लोग आ जाते हैं और किशनगढ़ तो है ही, आप जरूर पधारिएगा। मैं भी 4 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा, मुझे तो 20 ही मिनट लगेंगे पहुँचने में, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी थोड़ा ठीक से चला लेता है, ज़्यादा टाइम रास्ते में लगेगा नहीं मुझे। मैं लगभग 3:40 पर यहाँ से निकलूँगा, 4 बजे तक वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा, तो तब तक मैं यहाँ आप सबसे मिलूँगा। आप मिलने के हिसाब से भी तो आए हैं तो मुझे मिलना तो होगा ही, तो कथा तो आप अपने घर पर भी सुन लेते हैं। भगवान आपकी इस यात्रा को बहुत सफल करे। और फिर यह मैं निवेदन करूँगा कि कल का दिन अभिषेक के लिए बड़ा बढ़िया है, गौ माता के गौ अक्षयवृत्ति मेंबर बनिए, खजाने में कभी कमी नहीं आएगी। 21,000 रुपये का सहयोग जो आप करके, हम और आप तो नहीं रहेंगे लेकिन यह पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। 1.25 सेर भूषा रोजाना गौ माता के पेट में पहुंचेगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यह तो अभी शुरुआत है, लेकिन मेरी व्यासपीठ की कही गई बात फलती है। आने वाले समय में वो समय बहुत नजदीक है जहां पूरी दुनिया में यह पता लगेगा कि गौशाला वृंदावन में बनी है, एक बार उसका दर्शन करके आना है। इतना जोर से काम चल रहा है, आज भी उसकी एक छत डल रही है, 1000 गौ सदन बन रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसकी स्लिप डल रही है, आज भी छत डल रही है। गौ माता की एक गैया की छत में पूरे निर्माण में 7,000 रुपये का सहयोग, 2 के लिए 14,000, 3 के लिए 21,000 रुपये का सहयोग, 11 के लिए 71,000 रुपये का सहयोग, इससे कम और ज़्यादा भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ईश्वर ने दिया है, जरूर कीजिएगा। गौ माता की जमीन का क्रय अभी दिवाली के बाद में एक रजिस्ट्री होने वाली है, जिसमें गौ माता के लिए जमीन, उसकी संपूर्ण जमीन के लिए 5100 रुपये की बात कही गई है। ईश्वर कृपा करे, सौभाग्य मौका आपको मिले तो उसमें भी आप जरूर सहयोगी बनिए। हर साल दिवाली पर झोंपड़ी झुग्गियों में आश्रम एक राशन की किट में मिठाई दिए सबके सहित बांटने को मैं खुद जाता हूँ। इस साल भी 12 तारीख को ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक छोटा सा सहयोग है, 1000 रुपये का सहयोग है, तो इसमें भी आप, मुझे लगेगा कि इन गरीब दीन जनों के लिए आप कर लेते हैं तो ये बहुत आनंद की बात हो जाएगी, बहुत आनंद की बात। आश्रम 50 कुटिया बना रहा है महात्माओं के लिए, जो जमुना जी सबको उड़ा करके लेके चली गई है। मेरे पास में कुछ उसकी मेरे फ़ोन में फ़ोटो भी आ गई हैं। देखो कितना बड़ा काम है, कितना अद्भुत काम है। उसमें थोड़ा थोड़ा आपने सहयोग किया है। अपने लिए घर द्वार मकान सब बना लेते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए कोई करके बता दे तो ये ठाकुर जी की कृपा है भैया, और अपने मन की शुद्ध भावना है। तो ऐसे कार्यों में आश्रम लगा है, जरूर इन
सेवा कार्य में आप सहयोगी बनिए। 15 तारीख का विश्राम घाट पर जो कार्यक्रम है 2100 रुपये का सहयोग है और उसमें आप जरूर उसमें सहयोगी गौ, उसमें मैया का चुनरी मनोरथ है, उसमें मैया का पूजन है, अभिषेक है और 56 भोग उसी में ही है। कथा के सहित उस दिन के आप जजमाने ये अपने भाइयों के लिए समर्पित करते हुए ये सौभाग्य प्राप्त कीजिए। परसों के दिन इसी परिसर में सुबह 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक का 1 घंटे का अद्भुत यज्ञ है और उस यज्ञ में भी मैं बैठूंगा, क्योंकि इस धरती पर सबसे पहला यज्ञ पुष्कर में हुआ, तो ये मौका छोड़ना नहीं है। उस यज्ञ में मैं भंडारे के सहित 2100 रुपये का सहयोग है। कल के अभिषेक का 1100 रुपया सहयोग है। कल और परसों का दोनों का मिलाकर 3100 रुपये का सहयोग है। यदि आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है तो इन कार्यक्रमों में जुड़ करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर लें। जब मैं अनाउंस करता हूँ तो मेरी बहुत बहनें और माताएं, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं भगवान तुमने हमें इतना सक्षम क्यों नहीं बनाया। महाराज जी अनाउंस करते हैं, हमारे पास भी होता तो हम भी ये सौभाग्य प्राप्त कर लेते। नहीं है, मन से जुड़िए, आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से बहुत सहयोग हो जाएगा। आप मन से जोड़िएगा, क्योंकि दुआ से भी बहुत काम हो जाता है। बस मुझे आप यह दुआ दीजिए कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ बना रहे। कल भी मेरे पास में काफ़ी मैसेज रोज ही आते हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग कहते हैं महाराज जी आप शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हो, तुम बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो सकता है अन्न छूट गया है, कमजोरी हो सकती है, लेकिन मैं अंदर से एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। गौ माता का पूरा आशीर्वाद है। आश्रम से बाहर निकलकर मेरी दूध की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है, बढ़िया हो नहीं पाती। कभी 12 बजे, आज मैं ऐसे ही चला आया, लेट आया दूध, तो ये बाहर जाकर के मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत, और मेरी खुराक में तो अब दूध ही है, तो उसके बिना मैं दूध ही लेकर के बैठता हूँ। तो कोई मैया एक पापड़ी सी रख गई थी, गजक की भूख सी तो लगी थी, तो चलते चलते वो पतली सी पापड़ी बस वही मुंह में डाल करके पानी पी के सीधा मैं इधर चला आया। बस यही आशीर्वाद दीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए। अभी हमें बहुत कुछ करना है, बस शरीर स्वस्थ बना रहे, हमारा उत्साह बिल्कुल कम ना हो, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। काम बहुत बड़ा है तो मेरा उत्साह भी बहुत बड़ा है। जिम्मेवारियां बहुत हैं, दिन को दिन, रात को रात नहीं कहा जा रहा है, और ये काम तब हो पाएगा जब आप सब जुड़े रहेंगे। और मेरे सामने ग्रंथ भागवत मेरा इष्ट है, भागवत मेरा भगवान है, और मैं अपने इष्ट के सन्मुख ये कह रहा हूं कि आपका दिया गया एक एक पैसा 100% भगवान के काम में लगता है। 100%। हमने एक लोन कराया, ये भदौरिया जी मेरे पास बैठे हुए थे, स्टाफ के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ रही थी, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी लोन लेने के लिए। इन्होंने कहा कि महाराज जी अभी आपके पास में बहुत काम है, पुरानी गाड़ियों को ही ठीक ठाक करा लो, क्योंकि ये काम जरूरी है। आप विश्वास करें, ये इसके साक्षी बैठे हैं, 1 मिनट में हमने बैंक को फोन करके लोन कैंसिल करा दिया। मन मार के रहेगा उसके लिए, लेकिन वो गाड़ी पुरानी वाली बनवा ली, स्कॉर्पियो खूब चकाचक काम कर रही है, आनंद हो रहा है। तो यहाँ तो एक एक पैसा बचा करके और उसके भगवतीय कार्यों में लगे हैं, कैसे भी ठीक से ठीक बहुत जल्दी से ये बन करके तैयार हो जाए, गैया मैया आनंद ले। यहाँ आज फोन आते हैं कि इधर गैया घूम रही, उधर गैया घूम रही हैं, तो ये इतनी बड़ी सक्षमता इस गौशाला को मिल जावे, इधर उधर घूमने वाली सब गायों के लिए आसरा बन जाए। ये गोधाम बन रहा है, इसमें आप जरूर सहयोगी बनिए, जितना बनता है उतना कीजिए, करना जरूर। आज का दिन, कल और परसों का दिन पुष्कर जैसी पावन धरती से यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, पुष्कर जैसी धरती से है प्राप्त हो रहा है। और आज तारीख कितनी हो गई है? 8 तारीख हो गई है। आज का दिन बुधवार है, भगवान गजानंद का दिन, और हम ऐसी अद्भुत जगह पर बैठे हैं। आप संस्कार टीवी के माध्यम से भी यह मेरी बात बहुत दूर दूर तक यह मेरी बात पहुंच रही है, और इसमें आप अवश्य में इससे आप जुड़ करके और यह सौभाग्य आप अवश्य में जरूर कमाएं। और मुझे लगता है जो गौ माता को छत देगा, गौ माता उसे कभी चौड़े में नहीं रहने देगी, ये मेरा विश्वास है। वो चौड़े में नहीं बिल्कुल रह पाएंगे, गैया मैया उनके ऊपर बड़ी कृपा करेगी। और आज पूरे देश ने सहयोग किया है। कोई बात है कि वृंदावन जैसी जगह पर 250 बीघा जमीन में, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन भगवान तो कुछ भी कर सकता है। जहां पर 1 बीघा जमीन के रेट 1 करोड़ रुपया होते हैं, वृंदावन बहुत महंगा है। जहां मठ बन रहा है वहां तो
10 करोड़ से ज्यादा, वहां तो 1 लाख रुपए का गज है वहां पर। 1 लाख रुपए गज के मतलब का हो गया 1 एकड़ जमीन की वहां पर वैल्यू समझ लो 20 से 30 करोड़ रुपया, जहां पर मठ बन रहा है। लेकिन ये सब भगवान की कृपा से ऐसे हो गया है, पता भी नहीं चला, ऐसा लग रहा है कल की बात है। मैंने एक 2016 या 17 में दिल्ली में वामन पुराण की कथा करी थी, रोहिणी समय पर बादली क्षेत्र में। 2017 था शायद, फरवरी था, वामन पुराण की कथा। आश्रम के पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी उस समय। हम मंडला की गौशाला को डेवलपमेंट कर रहे थे। 2016 में उसके सेकंड पोर्शन का उसका उद्घाटन किया था। ज्यादा समय मेरा वहीं लगता था, हर महीने में 2 बार 900 किलोमीटर की यात्रा, 900 किलोमीटर इधर से, 900 किलोमीटर उधर से, 1800 किलोमीटर, यानी 1 महीने में 3600 किलोमीटर की मेरी यात्रा होती कथाओं में। पार्वती हर हर महादेव शंभो। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए एक क्षण के लिए भगवान का नाम जिब्या पावन हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ कृष्ण लाल की जय हो। परम कल्याणी गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पार्वती हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगन्नता जगत के आधार, संसार के कड़कड़ में जिनकी व्यापकता है, वही ब्रह्मा बन के सृजन, विष्णु बन के पालन और रुद्र बनकर संघारक क्रिया में अपने आप को उस दिव्य कार्य से जोड़े हुए हैं। ऐसे प्रभु परमात्मा, उनकी कृपा के बिना तो कोई श्वास भी नहीं ले सकता। सतयुगी तीर्थ पुष्कर और उसी की सामीप्यता में पत्थर की बहुत बड़ी मंडी है, पूरी दुनिया में जिसे जाना जाता है, किशनगढ़ की पावन धरती, पुष्कर से जुड़ी हुई सीमा है। अब पुष्कर और किशनगढ़ में कोई अंतर तो रहा नहीं है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट का बड़ा अद्भुत, दूसरी बार मेरा आना हुआ है। पहली बार में 2015 में श्री नंद किशोर जी राठी, उनके आयोजकता में उस समय की बड़ी अद्भुत शायद राम कथा थी। तो
भाई राम किशोर, जुगल किशोर, भाई नंद किशोर राठी, उनकी माता जी भी बैठी हैं। परिसर में बैठे हुए आप सभी स्थानीय लोग, मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस समय संस्कार टीवी से आप लाइव टेलीकास्ट इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। पुष्कर की धरती पर 9 दिवसीय कथा चल रही है। रोज एक बार मैं ये बोल देता हूँ, माइक सही कीजिए, कम बजाओ सब, थोड़ा कम। पुष्कर में एक रात रुकने का मतलब है 12 वर्ष कार्तिक स्नान करना। आप कितने बड़भागी हैं, इतने अद्भुत तीर्थ से आप जुड़े हैं। वह स्थान है जहाँ कार्तिक मास से 1 महीना प्रभु राम रह के गए। भगवान प्रभु श्री राम जी की वनवास यात्रा में माता जानकी जो रही, राम जी के छाया से प्रकट हुई। उसने 3000 वर्ष तक यहाँ तप किया। विधाता ब्रह्मा ने सबसे पहला यज्ञ यहाँ पुष्कर की धरती पर किया। और कार्तिक के महीने में इन बच्चों को दोनों को बिठा दो, इसको भी पकड़ लो। ऐसे नहीं मानते। तो कार्तिक मास में कुछ ऐसी विशेष कथाएं हैं जिनको सुनकर के यह महीना और दिव्य हो जाता है। यह दिव्य परिसर विप्रवर छात्रावास, पूरा नाम तो मुझे पता नहीं है, पर जगह बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया स्थान है। नर्मदेश्वर भगवान का दिव्य मंदिर बना हुआ है। खांडल विप्र समाज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हम ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि कार्तिक मास में राजा नल और दमयंती की कथा, बड़ी अद्भुत कथा है, जिसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में भी है और गणेश पुराण में भी। 4 नाम बड़े पावन हैं जिनका नाम पुण्य श्लोकों में आता है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। राजा नल का जो नाम है वो पुण्य श्लोकों में आता है। जिनका नाम लेने से पुण्य बढ़ जाए उसे पुण्य श्लोक कहते हैं। प्रातः यदि इनका नाम लिया जाए तो अपना भजन, यजन, साधना, तपस्या ये सब बढ़ जाता है। और यह भगवान की बड़ी कृपा है। कल एकादशी है 9 तारीख को। वैसे तो 11 आज लगी गई है, लेकिन हम वैष्णव जनों के यहाँ दूसरे दिन की एकादशी होती है। उदिता में है कल 11। कल आप एकादशी करना, रमा एकादशी। सब पुष्कर तीर्थ का आनंद लेना और ब्रह्म सरोवर का दर्शन, ब्रह्मा जी का दर्शन। रमा एकादशी को बड़ी एकादशियों में इसलिए माना गया है क्योंकि ये कार्तिक मास की 11 कार्तिक मास की एकादशी है। ऐसे पुण्य समय पर किए गए सत्कर्म अपने आप में बहुत ज्यादा अनंत गुना होते हैं। तो मैं कार्तिक मास के महात्म्य में आपको राजा नल और दमयंती का कुछ चरित्र सुनाने को जा रहा हूं, जो कि कथा ताप प्रताप और संताप को दूर करेगी। बहुत आनंद होगा। हो सकता है आप में बहुत जन पहली बार इस कथा को सुनेंगे। संस्कार टीवी से, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, भक्ति यूट्यूब चैनल से, टोटल भक्ति यूट्यूब चैनल से भी जुड़ करके समग्र आयोजन का आप आनंद लाभ ले रहे हैं। 5:45 बजने वाले हैं। कार्यक्रम 7 बजे तक ही होगा। जो भी हमें टीवी पर अपने अपने घरों में आप सुन पा रहे हैं, आपसे बने तो यहाँ परिसर में पहुँच करके और इस कथा को सुन लीजिए, क्योंकि भगवान के सानिध्य में, और वो भी भगवान महादेव हैं, तो भगवान के सानिध्य में तो किया गया जो भी कोई सत्कर्म पूजा पाठ है वो अपने आप में अतिशय फलदायी हो जाता है। आइए मैं अपनी बात को आरंभ करता हूँ। बात उस समय की थी जिस समय पांडवों को जुआ में हरा करके और उन्हें वन के लिए 12 साल के अज्ञातवास के लिए भेज दिया गया था। वो बड़े परेशान थे पांडव। भगवान की तो कृपा थी ही,
दीदी बच्चों को कैसे भी पीछे पहुंचाओ, मुझे डिस्टर्ब हुआ। इनका पापा है या है? तुम संभालो दोनों बच्चे। पीछे ले जाओ कुर्सी में। आपका ध्यान इधर हो तो बात समझ में आएगी। पूरी दुनिया के 250 देशों में संस्कार टीवी से इस कथा को सुना जा रहा है और कार्तिक मास में यह कथा बहुत पुण्य देने वाली है। आज यह पूरा चरित्र नहीं हो पाएगा, जितना है उतना सुन लो। फिर सुबह सत्संग टीवी पर कथा 9:30 बजे से आरंभ हो जाती है। इस समय पद्म पुराण की कथा हो रही है प्रेम प्रकाश आश्रम में, तो ठीक 11 बजे शुरू हो जाती है, 3 बजे तक चलती है। और कल तो मैं मेड़ता मीराबाई का मंदिर, पहली बार इस दिव्य मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मौका प्राप्त होगा। वो भी कार्यक्रम संस्कार टीवी पर लाइव टेलीकास्ट आप देखें। तो धर्मराज युधिष्ठिर की मुलाकात एक महापुरुष से हो गई जिनका नाम था बृहदस्व। चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। युधिष्ठिर राजा ने कहा, गुरुदेव हम लोग बड़े दुखी हैं, हमारा कोई दोष नहीं था, बिल्कुल हमें छल और कपट से जुआ में हराया गया, सब कुछ चला गया। मुझे उस बात का दुख नहीं है कि इंद्रप्रस्थ नगर हमसे चला गया, राज सत्ता हमसे चली गई है। मुझे इस बात की बहुत बड़ी पीड़ा है, पिता में भीष्म के होते हुए भी, गुरुजी द्रोणाचार्य के होते हुए भी, गुरुजी कृपाचार्य के होते हुए भी हमारे ऊपर जुल्म उठाए। गुरुदेव, द्रौपदी का अपमान भरी सभा में उठा, जिस समय हम याद करते हमसे सहन नहीं होता। हमें शांति मिले, हम आपके चरणों में हैं, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमें संतोष मिले। गुरुदेव, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जितनी बड़ी विपत्ति और आफत ये हमारे ऊपर आई है, क्या ऐसी परेशानी पहले भी कभी किसी के ऊपर आई? महात्मा बृहदस्व ने कहा, राजन न तस्य दासान रथो न भ्राता न च बाप दधा धर्मे निवसतो राजन चपंतेष्म कदाच। ये धरती पर कब तक इसके पास रथ हैं, घोड़े हैं? हे राजन, कभी किसी के साथ न सेवक, न रथ, न भाई, न बांधव, कुछ भी नहीं। आदमी अकेला है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उसके साथ उसका धर्म ही रहता है। यह तो उसको लगता है कि ये मेरे साथ, वो मेरे साथ, कुछ भी नहीं। सिर्फ धर्म उस व्यक्ति के साथ रहता है। राजन, तुम अधीर मत होना। तुमने पूछा है क्या मेरी ऊपर जो विपत्ति आई है, क्या ऐसी विपत्ति पहले भी कभी किसी के ऊपर आई? तो राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी ऐतिहासिक कथा सुनाई देता हूं। धरती पर एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था वीरसेन। वीरसेन राजा का इकलौता बेटा था जिसका नाम था राजा नल। ऐसा लग रहा था कि धरती पर कोई बाद में मटक लेना। तो मैं बोल रहा हूं आराम से बैठो, शांति। उनका नाम था नल। राजा नल की पत्नी थी जिसका नाम था दमयंती। नारी के अंदर एक जितने गुण होते हैं वो सब इस नारी में दिखाई देते थे। राजा नल को जुआ में हरा दिया गया। राजन, तुम्हारा कष्ट कुछ भी नहीं है उसके सामने। जितनी उसे तकलीफ आई थी, जितना उसे कष्ट मिला, परमात्मा कभी किसी के जीवन में ये कष्ट न दे। महात्मा बृहदस्व ने ऐसा कहा। तब चरणों में प्रणाम करते हुए राजा युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, नल का नाम मैंने सुना है। मैं इस राजा की कथा
विस्तार से सुनना चाहता हूं। बृहदरथ ने कहा, तुम क्या, कोई भी राजा नल की कथा को सुनेगा उसके दुख कम हो जाएंगे, उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। राजा नल की कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। यही कथा वैशंपायन मुनि ने राजा जन्मेजय को कथा सुनाई, और मैं इसमें से कुछ तथ्य महाभारत के वन पर्व के माध्यम से और कुछ गणेश पुराण के माध्यम से, कार्तिक मास के महात्म्य में, संध्याकालीन समय है, कार्तिक में सूर्य उदित से पहले का समय और सूर्य अस्त के बाद का समय, इसको बहुत ज्यादा विशेष माना गया। सुबह नहाने के लिए, संध्या को दिए जलाने के लिए, सत्संग करने के लिए इस समय को बहुत ज्यादा कुछ विशेष माना गया। तो महात्मा बृहद्रथ कहने लगे कि आशीत राजा नलो नाम वीर सेनो महाबली उपपन्नो सुवृद्धि रूपवानाव कोविद। इस धरती पर राजा वीरसेन का बेटा, जिसको नल के नाम से जाना गया, देवता भी उसके सामने फीके पड़ जाते थे, उसका इतना सौंदर्य था, इतनी सुंदरता थी, जिसके सौंदर्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मनुष्यता में जितने गुण होते हैं वो सब उसके अंदर थे, उस राजा के अंदर। बृहद्रथ उसकी एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि समय चलता रहा, राजा की गुणवत्ता, राजकुमार की गुणवत्ता पूरी दुनिया में फैलने लगी। उन्हीं दिनों में एक राजा हुए थे, विदर्भ नरेश हुए राजा। राजा का नाम था भीम। उनको कोई औलाद नहीं थी। किसी ने कहा कि साधुओं के पास जाइए, परमात्मा की बात कट जाती है, साधुओं की नहीं कटती, संतों की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। बहुत प्यारी कथा है, जितनी देर तक मन लगे सुनना इसको। तो राजा भीम एक महात्मा पास में रहते थे, जिनका नाम था महात्मा दमक। उनके चरणों में वह गए और रोए। यदि रोना भी है तो या भगवान के आगे रो या गुरुओं के आगे। दुनिया के आगे रोओगे तो फिर तो दुनिया के आगे रोना और अपनी नयन खोना। ये दुनिया के लोग कुछ करेंगे तो है नहीं, हंसी और मजाक उड़ाए। दशरथ राजा को भी संतान नहीं थी, तो रिश्तेदारों के सामने नहीं रोए, वो भी गुरुदेव के पास रोए। एक बार भूपत मन माही, भई गिलान मोरे सुतनाई, गुरु ग्रह गए हु तुरत महिपाला। ये गुरुजनों का दरबार ही इसलिए होता है, जब मन में कोई दुविधा है तब इस जगह से, स्थान से समाधान मिलता है। तो दमक महात्मा के यहाँ पर राजा भीम का पहुंचना हुआ और कहा, गुरुदेव मेरे कोई औलाद नहीं है, क्या ये दिया मेरे साथ ही डूब जाएगा? आप कृपा तो कर दो, कुछ कर दो। संत ने आशीर्वाद दिया, फल दिया, 4 फल दिए और कहा 2-2 फल दोनों खा लेना, 2 तुम 2 तुम्हारी पत्नी। और भगवान ने कृपा करी कि आने वाले समय में उस राजा भीम को 3 पुत्र और 1 बेटी का जन्म हुआ। भगवान की कृपा से। जहाँ ऐसा कहा गया था कि औलाद का योग नहीं है, तो महात्मा दमक के आशीर्वाद से 4 संतानें। राजा भीम की इतनी श्रद्धा थी तो अपने बच्चों का नाम भी उन महात्मा के साथ जोड़ करके नाम रखा। बेटी का नाम रखा दमयंती, क्योंकि महात्मा दमक के प्रसाद से हुई। और तीनों बेटों का एक का नाम दम रख दिया, एक दमश्यंत। इस तरीके से 3 बच्चों के भी नाम गुरुजी से जोड़ करके उन्होंने रखे। बेटी दमयंती अपने भाइयों को बहुत प्यारी थी, बहुत प्रिय थी। और बहन के ऊपर लाड़ तो होना ही चाहिए। बहन भाई का लाड़ दुलार बड़ा अद्भुत है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ऐसा है। बहनें कभी अपने भाई की बुराई नहीं सुन सकती। दमयंती में वो सब गुण थे। दमयंती धीमे धीमे बड़ी होती हुई जा रही थी, विवाह के लायक हो रही है दमयंती। अभी पिता ने सोचा भी नहीं था कि बेटी का विवाह करना है।
इधर क्या हुआ? इधर एक दिन की बात थी, राजा कुछ ऐसे ही राजकुमार घूमने के लिए नल निकले तो एक बगीचे में वो बैठे थे। उन्होंने एक हंस का जोड़ा देखा और उनको पकड़ने की कोशिश की तो राजा ने हंस को पकड़ लिया। हंस बोलने लगा, मानवीय आवाज में हंस ने बात करी और वह हंस कहने लगा, हे राजन, हमें छोड़ दो, हमें मत पकड़ो, हमें छोड़ दो। तम ददर्श ततो हंसानम जात रूपस्तस्तकृताम वनम विचरताम तेसाम एकदम जग्राह पक्षिणाम। बताते हैं कि इतने ही में उसकी दृष्टि एक दूसरे हंस के ऊपर पड़ गई, उसको भी पकड़ लिया, जो बिल्कुल सुवर्ण की भांति विभूषित हो रहे थे, उपवन में इधर उधर उड़ रहे थे। तो राजा ने उन हंसों को पकड़ लिया। तो हंस बोले हैं कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हारा समाचार दमयंती को दे देंगे। हे राजन, इस समय धरती पर दमयंती के समान कोई सुंदर कोई स्त्री नहीं हो सकती, और हम तो प्रार्थना भगवान को करते हैं कि पत्नी के रूप में तुम्हें दमयंती ही मिले। ये कथा कहती है पूरी प्रकृति आशीर्वाद देती है। आप जीवों के ऊपर दया कीजिए, धरती का एक एक जीव हमें आशीर्वाद देता है। राजा ने दाने चुंगाए, दाने खिलाए, तो कहा और तो हम पंछी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। यदि हमने तुम्हारी बड़ाई राजकुमारी के सामने कर दी और राजकुमारी ने यदि आपका वर्ण कर लिया तो हमें यह लगेगा कि तुमने जो हमें दाने चुंगाए हैं उसकी हमने भरपाई कर दी। प्रकृति से जो हम लेते हैं उसको हम दें, उसको अपने पास रखें नहीं, उसका बदला उसका चुका दें। तो राजकुमार ने वो हंस के जोड़ों को छोड़ दिया। हंस उड़ते हुए राजकुमारी दमयंती के महल पर अट्टालिका के ऊपर जाकर के वो बैठ गए। राजकुमारी ने देखा कि हंस कुछ बोल रहे थे। हंसों ने कहा कि हे राजकुमारी, विदर्भ नगरी गत्वा दत्तास्तके, विदर्भ नगरी में वो पहुंचे थे, अट्टालिका पर पहुंच गए और उन्होंने उस राजा की बड़ाई करना शुरू कर दी। काहे देवी, परमात्मा कृपा करे, तुम्हारा जोड़ा तो वीरसेन राजा के पुत्र नल के साथ में, और हेम राजकुमारी, किसी का तुम वर्ण मत करना। इस मृत्युलोक में राजा नल के समान हमें कोई दूसरा पुरुष दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि स्वयं कोई देवता ही धरती पर उतर करके आ गया है। और उन्होंने ऐसा कहा, दमयन्तु तु यम हंसः सममायातवन्तिके समानुषं गरं कृत्वा दमयन्ती ममाब्रवीत्। जो मनुष्य के रूप में जब वह बोल रहे थे तो दमयंती ने पूछा, क्या तुमने राजकुमार नल को देखा है? हंसों ने कहा, हम बिल्कुल वहीं से आए हैं, और राजकुमार भी चाहते हैं वो तुम्हारा वर्ण करने के लिए। तो दमयंती ने कहा कि हंसो, जैसे तुमने राजकुमार नल की हमारे सामने बड़ाई की है, यदि मेरे अंदर तुमने कुछ अच्छा बढ़िया सा देखा हो तो मेरे रूप गुण का भी वर्णन राजकुमार के साथ जाकर के सामने जाके करना। यह सुनकर कर वो हंस वहां से उड़ गए और वह राजकुमार नल के पास में आए। बृहदस्वाच, बृहदस्व कहते हैं, दमयन्तु ततश्रुताः यत्तो हंसस्य भारतः। हे दुष्टर, हंस के मुंह से राजा की बड़ाई की है। दमयंती ने संकल्प ले लिया कि हमें विवाह नल के साथ करना है। दमयंती ने नल को देखा नहीं, बस सुना। एक संसार के मनुष्य के बारे में सुनकर दमयंती स्वीकार करती है कि हंस ने जिसके लिए बोला है तो वो अच्छा ही है, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। संत इसमें प्रसंग को पलटा लगाते हैं और कहते हैं कि हंस कौन है? हंस उसे कहते हैं जो नीर और क्षीर को अलग कर देता है। हंसों का जीवन महापुरुषों का, महात्माओं का जीवन होता है। जैसे हंस ने राजा नल की बड़ाई करी तो दमयंती ने स्वीकार कर लिया कि हम राजा नल को ही प्राप्त करके रहेंगे। ये महात्मा जब भगवान की बड़ाई करते हैं
तो तुम्हारी बुद्धि रूपी दमयंती को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम भगवान को ही स्वीकार करेंगे, हम भगवान के ही बनकर करेंगे। दमयंती मीन्स बुद्धि, हंस मीन्स महापुरुष महात्मा। महात्मा भगवान की बड़ाई कर रहे हैं, गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं, तो हमारी बुद्धि को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा वर्ण भगवान के साथ होगा। हम भगवान के लिए, ईश्वर के लिए हम जीवन जी रहे हैं और उनको ही प्राप्त करना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। हंस इधर आए, राजा नल के पास आए, राजा नल को पूरी बात बताई। राजा नल का भी यह संकल्प था कि मैं राजकुमारी दमयंती को स्वीकार करूंगा गृहिणी के रूप में, पत्नी के रूप में। वर्णन किया गया है, एक दिन की बात थी, एक समय की बात थी। राजा भीम ने अपनी बेटी को देखा जिसका शरीर सूख रहा था। वो बेटी बोल तो नहीं पाई, लेकिन पिता ने समझ लिया कि बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उसके लिए मुझे घर और वर देखना चाहिए। बच्चे सयाने हो जाएं, माता पिता को तो फिक्र होनी ही चाहिए। तो राजा बेटी के विवाह की स्वयंवर की तैयारी में लगा। जगह जगह चिट्ठी पत्र का नौता और समाचार भेज दिया गया, यहां तक कि ऊपर के लोगों में भी ये समाचार पहुंचा। बड़े बड़े राजे और महाराजे अपने अपने साधन और वाहनों के द्वारा विदर्भ नगर के लिए कूच करने लगे। एक दिन की बात थी, नारद और महात्मा पर्वत। नारद पर्वत शैव महाप्रागी महाव्रती, ये दोनों महात्माओं में बड़ी बनती है। साधुओं की तो लीला बड़ी अद्भुत होती है। एक बार ये दोनों महात्मा घूमते घूमते देवराज इंद्र के यहां पहुंचे। महात्मा नारद और महात्मा पर्वत। देवराजस्य भवनम विविशाते सुपूजितम, देवराज इंद्र का नाम है, जो देवताओं पर राज्य करे वो देवराज है। नारद जी के चरण धोए गए, आरती उतारी गई। महात्मा पर्वत का भी बड़ा सम्मान किया। घर में साधु आवे, आदर होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि महापुरुषों के चरण, उसका जल घर में छिड़काव किया जाता है तो धरती की संपूर्ण नदियां उस घर को पवित्र करके चली जाती हैं, ऐसा वर्णन किया गया। भगवान श्री द्वारकाधीश भी ब्राह्मण सुदामा के चरण धोकर उसका चरणोदक पूरे घर में उसका छिड़काव करते हैं, तो कोई तो बात हो गई। भगवान प्रभु श्री राम जी भी गुरुदेव वशिष्ठ के चरण धोकर उसका चरणोदक पूरे घर में उसका प्रोक्षण करते हैं। तपस्वियों के चरण जल के द्वारा घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। तो देवराज इंद्र ने चरण धोए, चरणोदक पूरा अमरावती में सब में छिड़काव कराया। उसके तत्पश्चात नारद जी को पूछा गया, और अब बड़े दिनों के बाद आए और मृत्यु लोक में तो सब ठीक है। नारद जी ने कहा मृत्यु लोक में तो सब ठीक है। तब इंद्र ने कहा एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है कि धरती क्षत्रियों से खाली हो गई है क्या? इतने क्षत्रिय राजा मेरे पास में आते थे, लेकिन बहुत समय से कोई भी क्षत्रिय इंद्रलोक नहीं आ रहा। बहुत राजे ऐसे हुए थे जो शरीर सहित इंद्र भवन में इंद्रलोक में जाते थे, जैसे महाराज दशरथ, राजा हरिश्चंद्र, धर्मराज युधिष्ठिर, राजा महाविष्ट, ऐसे बहुत राजाओं के नाम आते हैं। इनको जगाइए। ऐसे बहुत नाम आते हैं जो शरीर सहित ऊपर के लोकों में जाते थे। तो इंद्र ने पूछा पता नहीं क्या बात है कि मृत्यु लोक से कोई आता ही नहीं है। तब देवश्री नारद जी ने कहा कि भावयो कुशलम देव स्वर्गमत्तम विश्वर लोके चरस्भवन कृष्ण ही न पा कुशलितो किल्हा। हे राजन, मृत्यु लोक में तो सब ठीक है, लेकिन राजा आजकल तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मृत्यु लोक में एक बहुत बड़ा उत्सव होने के लिए जा रहा है। और इतना बड़ा उत्सव होने के लिए जा रहा है कि इतना बड़ा उत्सव अभी तक हुआ ही नहीं है। इंद्र ने कहा उत्सव होने के लिए जा रहा है और हमारा आह्वान नहीं है। क्या उत्सव होने के लिए जा रहा है? कहा विदर्भ नगर में राजा भीम अपनी बेटी दमयंती का स्वयंवर करने के लिए जा रहे हैं। राजन, किसी भी लोक में दमयंती जैसी सुंदर नारी देखने को मिलती नहीं है। राजकुमारी के पास इतना सौंदर्य है
और हर राजा उसको प्राप्त करने की होड़ में है, तो भारी भीड़ लगी है और कई महीनों से सवारी चलती हुई जा रही है और उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए राजाओं में होड़ लगी है। तो विदर्भ पूरा का पूरा भर चुका है, सबको यही लालसा है किसी न किसी प्रकार से विदर्भ राजकुमारी हमें प्राप्त हो जाए। ये चर्चा चल ही रही थी, इतने में अग्निदेव वहां आ गए। अग्निदेव ने अपनी कोई बात कही, इतने में यमराज वहां आ गए। यमराज ने अपने में कुछ बात कही और इतने में वरुण देव भी वहां चल के आ गए। तो अब यहां कितने हो गए? देवराज इंद्र, वरुण, अग्निदेव और यमराज, 4 देवता इकट्ठे हो गए। चारों देवताओं ने आपस में मंत्रणा की कि यदि राजकुमारी दमयंती इतनी सुंदर है तो राजकुमारी दमयंती का पाड़ ग्रहण करके मृत्यु लोक से लेकर के ऊपर के लोक में हम लेकर के आएंगे। दमयंती इतनी सुंदर थी, ये चारों देवता उसके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने अपना काम किया, नारद जी वहां से चल पड़े। बड़े बड़े राजे और महाराजे आ ही रहे थे विवाह के लिए स्वयंवर में, और उधर से राजकुमार नल भी एक सुंदर सा अश्व सजाता हुआ, वो भी राजकुमारी का वर्ण करने के लिए राजकुमार नल चल पड़ा अपने यहां से। निखद नरेश जगह का नाम था, निखद। वहां का नरेश जिसका पिता बड़ा प्रतापी वीर है, उसका बेटा है नल। जैसे वो इधर से चला तो इन चारों देवताओं से रास्ते में मुलाकात हो गई। नल ने देवताओं को प्रणाम किया। देवताओं ने कहा तुमने हमें प्रणाम किया है तो हमारा एक काम कर दो। नल ने हाथ जोड़े, चारों देवताओं को कहा बोलिए क्या काम करना है। और उस समय देवर्षि नारद जी ने बता ही दिया था कि धरती पर एक देवताओं की तरह राजकुमार है नल, और राजकुमारी उसे बहुत पसंद करती और ऐसा लगता है कि विवाह नल के साथ में होगा। तो नल से ही मुलाकात हो गई। नल ने अपना परिचय दिया तो चारों देवता कहने लगे कि हमारा आदेश है कि हमारे तुम दूत वाहक बनकर और हमारा संदेश दमयंती के पास पहुंचा दो कि तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए ऊपर के लोगों से देवता भी आए हैं। बता देना इंद्र, वरुण, यम और अग्नि, चारों का आगमन हुआ है। नल ने कहा कि मैं कैसे जाके बता दूंगा, मैं भी तो विवाह करने के लिए आया हूं। तब उन देवताओं ने कहा कि तुम्हें यह हमारा काम करना पड़ेगा। देवताओं के परम भक्त हैं राजा नल। राजा नल ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा दूत बन जाऊं, लेकिन अंदर रणवास में प्रवेश कैसे करूंगा। तो कहा ये विद्या हम तुम्हें दिए देते हैं। जब तुम अंदर प्रवेश करोगे तो छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म बन जाओगे। देवताओं की कृपा से सब संभव हो जाता है। हनुमान जी के पास भी ये सिद्धि थी, मसक समान रूप कपिधरि, मच्छर की तरह हनुमान बने। तो देवराज इंद्र और अग्निदेव ने यह कृपा कर दी और राजा नल रणवास के लिए चले। बिल्कुल छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करके वो राजकुमारी के कक्ष में जाकर के वो प्रवेश कर गए। नल को वहां की सहचरियों ने देखा, राजकुमारी ने देखा। महाभारत के बनपरों में लिखा है कि वहां जितनों ने देखा राजकुमार को, उनको बस ऐसा ही लग रहा था कि इस राजकुमार के साथ में कैसे भी हमारा विवाह हो जाए। राजकुमारी अपने आप को बहुत संभाल रही थी, क्योंकि वो अपने आप को राजा नल को समर्पित कर चुकी थी। वो अपनी आंख में किसी पुरुष को बिठाना नहीं चाहती थी, लेकिन रूप सौंदर्य ऐसा था राजा नल का कि उसको देख करके कौन मोहित ना हो। आखिर में राजकुमारी ने परिचय पूछ लिया और कहे आर्य तुम कौन हो, अपना परिचय तो बताइए और यहाँ तुम क्यों चल के आए हो। राजा नल से वो पूछने लगी और उधर तैयारियां हो रही थी, वहां तैयारियां हो रही थी स्वयंवर की। तब उसने जवाब दिया मैं निखत नरेश का पुत्र हूं और मेरा नाम नल है और मैं देवताओं का दूत बन करके आया हूं। हे राजकुमारी, तुम्हारे संग विवाह करने के लिए 4 देवता आए हैं, यम आए हैं, वरुण आए हैं, अग्नि और इंद्र, चारों के चारों देवता आए हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि राजकुमारी तुम्हारी जयमाला हमारे ही गले में डले।
राजकुमारी की आंख में आंसू आ गए और कहा, हे वीर पुत्र, हमने तुम्हें पहले तो कभी देखा नहीं, तुम्हारी गवाही तो हंस ने दी है। पंछियों को किस प्रकार का स्वार्थ है, और हमने उन पंछियों को साक्षात गुरुवाणी समझ करके हमने तुम्हारा वर्ण किया है। आपके बिना बिल्कुल हम रह नहीं पाएंगे, हमारी माला तुम्हारे गले में डलेगी। वो राजकुमारी ऐसा कहने लगी। इधर से राजा नल ने बहुत समझाया, कहा मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं देवताओं के द्वारा मैं यहाँ भेजा गया हूँ, नहीं तो विवाह करने के लिए मैं आया था अपने नगर से, लेकिन मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ। उन देवताओं को मैंने हाँ कर दिया है कि मैं अपनी तरफ से तैयार नहीं होऊंगा विवाह के लिए। राजकुमारी ने कहा, आप अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार मत हो, लेकिन जिस समय वो चारों देवता अंदर प्रवेश करें, वो चार के संग में 1-5 में तुम भी आ जाना, फिर वो तो मेरे ऊपर निर्णय है कि मुझे माला किसके गले में डालनी है। ये दमयंती ने कहा, नारी के अंदर जितने गुण होते हैं वो सब राजकुमारी दमयंती में है। ऐसा लगता है कि साक्षात सत्कर्म ही इस धरती पर, साक्षात नारी का नारित्व ही, उसका सतित्व ही धरती पर दमयंती बनकर गया। धरती की जो भी नारी दमयंती की कथा को सुनेगी, आगे भगवान व्यास ने लिखा है, उसका पातिव्रत धर्म कभी डिग-मिग नहीं पाएगा, उसके सतित्व को कोई छिन्न भिन्न नहीं कर पाएगा। जो राजा नल की कथा सुनेगा, कलयुग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और कार्तिक के महीने में तो इस कथा की बड़ी महिमा है। महाराज युधिष्ठिर ने भी बृहदस्व के मुख से कार्तिक मास में ही इस कथा को सुना। जो कथा मैं यहाँ से आपके बीच में परोस रहा हूँ, और आप बड़े मन से, बड़े भाव से आप सुन रहे हैं।